नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव को लेके हम यहां पे आम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूर्व में बात करें तो जो भी जनप्रतिनिधि थे या फिर जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का मौका दी थी वो समाप्त है। और इस वक्त चुनाव नज़दीक होने के कारण पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग जनता के सामने खड़े हैं। अब जनता को निर्णय लेना है कि उन प्रत्याशियों में से किसको प्रतिनिधि का पद दिया जाए। हालांकि चेहरे बहुत सारे, प्रत्याशी बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ चर्चित युवा हैं। हम उनसे मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सोनू खान से हुई। हालांकि इनके परिवार से इनकी माता शहनाज बेगम जो कि प्रत्याशी के रूप में सामने है, लेकिन फील्ड में लगातार दौरा सोनू जी का रहा है। तो सबसे पहले सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमें सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम सलाम है। तो जैसे कि सर, ये चुनाव आपका पहला है। इस वक्त सभी युवा अपना करियर बनाने के ये में लगे हुए हैं, लेकिन आप राजनीति में कदम रखे, कारण क्या रहा राजनीति में आने का? कारण यही है कि हमारे वार्ड में आज तक 5 साल में कोई विकास ही नहीं हुआ है। 5 साल का मान के चलिए, हमारा 20 साल एज हो गया। जब से हम होश संभाले हमारे गली का एक बार ढलाई हुआ है। आज तक वहाँ पर कोई ढलाई नहीं हुआ है, कोई नाली का काम नहीं हुआ। शिक्षा से लेकर चलिए कोई भी मुद्दा पे काम ही नहीं होता है। तो हमारे समाज से लेके और 9 नंबर वार्ड जनता के तो सभी जनता हमें बोला है आप उस लायक है। इसकी वजह से हम चुनावी मैदान में आए हुए हैं। अच्छा, विकास के नाम पे तो सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं सबका दावा है कि जनता हमें जिताए ताकि हम क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। लेकिन अगर जनता के मानसिकता को लेके हम बात करें तो उनका मानना है कि हर 5 साल पे चुनाव आता है, प्रत्याशी बहुत सारे आते हैं, किसी एक को प्रतिनिधि करने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन जो विश्वास उम्मीद लगाया जाता है उनसे लगातार वो जनता के विश्वास पे खरे उतरते नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज जनता भी किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा करने में संकोच कर रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता यही से? तो मेन जनता के साथ धोखा हो रहा है। चुनाव आने के बाद सब लोग बोलते हैं हम ना ये बनाएंगे वो बनाएंगे, और चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक कोई नहीं आता है। इसी वजह से आज जनता पीछे है। जनता भी अब देखना चाहिए कौन उस लायक है, किसका पहुंच कहाँ तक है। जहाँ तक है कि ये एक छोटा सा पहुंच भी होना ज़रूरी है। मान के चलिए वार्ड से हमारे बहुत से सदस्य आए हुए हैं, उनका कोई पहुंच भी नहीं है, सिर्फ वार्ड में आके चुनाव में कूद गए ताकि हम चुनाव लड़ेंगे। तो कूदने से नहीं होता है, आपको पहुंच होना चाहिए, काम करवाना है। मान के चलिए हम बहुत सारे अभी हमारा एज कोई ज़्यादा नहीं है, 21 हो रहा है, लेकिन पहुंच हमारे बहुत दूर तक है। इसकी वजह से हमारे 9 नंबर के सभी जनता ने हमें बोला कि आप आइए चुनावी मुद्दे में, आप उस लायक हैं। इसके वजह से हम चुनावी मुद्दे में आए हैं। और जहाँ तक रही 9 नंबर वार्ड के जितना भी सदस्य जनता है, उनको खरा विश्वास दिला के करें, हम वादे पे उतरेंगे। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मूलभूत समस्याओं को लेकर हम बात करें तो जनता की मूलभूत समस्याएं किस तरह की है? अगर जनता आप पे विश्वास करती है तो इस वार्ड के लिए आपका प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे गली के हाल देख रहे हैं। रोड पे नाली बह रहा है, पानी बह रहा है। शिक्षा वही हाल है। स्कूल के आप जाके देख लीजिए, फर्श फूटा हुआ है, टूटा हुआ है। गली गली में मतलब ये कहने लायक नहीं। आप खुद फील्ड में घूम रहे हैं, आपको दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जनता परेशान हो गई है। इसके वजह से हमको आना पड़ा फील्ड में, ताकि अपने वार्ड को कम से कम पूरे डुमरांव विधानसभा में, डुमरांव नगर परिषद में कम से कम अपना 9 नंबर वार्ड तो हमें देखना है। सबसे पहले तो हम इधर शिक्षा के लेके बहुत तरह तरह की समस्या है। तो क्या माना जाए, जनता अगर आप पे विश्वास करती है, 5 साल का मौका देती है, तो आने वाला 5 साल जनता के लिए माना जाए मंगलमय होगा, या फिर इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं दिखाई देंगी जो जनता उससे जूझ रही है? एकदम कभी नहीं देखा। अभी भी अपडेट रहते हैं, किसी का रात में हो या दिन में हो, कोई भी किसी भी कारण हमें याद नहीं भी करता है। हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम है, सोनू खान दौड़ के जाते हैं वहाँ पर। जितना हो सकता है उतना करते हैं। आज कोई हम नया नहीं आए हैं कि आज चुनाव के माहौल है तो सोनू खान एक बैग वोट मांगने चुनाव नहीं। हम लगातार अपडेट रहते हैं, हर घर में जाते हैं, हर एक दूसरे को समस्या सुनते हैं। बहुत लोग के बहुत कुछ दिलवाएँ, आगे भी दिलवाएंगे, उसी खरे पे उतरेंगे। लेकिन बिना किसी पद पे रहते हुए जब इतना सेवा की है तो कहीं ना कहीं एक अंदर से लालसा है कि जनता हमें मौका दे, एक पद दे, ताकि क्षेत्र की जनता का विकास करे। पद हमें डुमरांव विधानसभा से पद मिला हुआ है। आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं हम।
हमें जदयू वाले अभी बहुत बोल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं जाना है। जहाँ है वहीं पर अपना खुद वार्ड से हमको जो करना है, पद पहचान जो भी लेना है, हमें वार्ड से लेना है। लेकिन ये पार्टी का चुनाव नहीं है, जनता देखा जाए तो घर का चुनाव है। यही सब जनता देखती है ना, किस कौन लायक है। आज हमें जनता पार्टी में जगह मिला है तो उस लायक पार्टी समझा है। उसी तरह 9 नंबर के वार्ड की जनता भी समझ रहे हैं कि लागी जब लड़का को पद मिला है तो पावर भी मिलना चाहिए। इसके वजह से उसने हमें उठाया है, इसके वजह से हम आए हैं अपने पंचायत में। देखा जाए तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं, क्या माना जाए ये चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? देखिए, ये तो वोटर पे सब निर्भर होता है, लेकिन हमें जहाँ तक विश्वास है कि सब हमारे साथ है। किसी को आने से ना आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, सब आइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। लेकिन जनता के एक मूड होता है, जो मन मना लिया तो वही होता है। चाहे वोटर का मन मना लिया नो, प्रतिनिधि का कुछ वैल्यू नहीं होता है। जो होता है सपोर्टर होता है। एक नज़रिए से देखा जाए तो ये घर का चुनाव है, और कहीं न कहीं इस चुनाव में जैसे-जैसे नज़दीक आता है, विपक्ष में जो भी प्रत्याशी होते हैं, हालाँकि होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जातीय समीकरण का प्रभाव रहता है। कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो जात-पात में पड़ के गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लेते हैं। तो उन तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? रही बात जात के लेके, तो ऐसा कोई हमारे तरफ बीमार नहीं है जात के लेके। हम सब लोग एक भाई है, ऐसा बात नहीं है। हम मुस्लिम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अदर कास्ट में ही रहते हैं। तो जात के हमको बहुत सपोर्ट करें अदर कास्ट, इसीलिए तो मैदान में आए हैं। सबको दिल और सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि कोई धर्म के लेके कोई बीमार नहीं फैलाने वाला है। धर्म के चुनावी मुद्दे में धर्म का कोई मुद्दा ही नहीं होता है। ये तो लोग जीतने के लिए अपना धर्म के मुद्दा उठाते हैं। मेन मुद्दा विकास होता है। विकास पे बात कीजिए, रोजगार पे बात कीजिए, कमाई सब इस सब पे बात कीजिए। धर्म धार्मिक मुद्दे के तो एक तो बड़े मुद्दे बड़े लेवल पे चुनाव हो तो वो सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायती चुनाव में सब एक दूसरे भाई है, ऐसा कोई तो मुद्दा नहीं यहाँ है। की समस्त जनता से क्या अपील कीजिएगा? आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है और क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह चिमनी छाप मिला 8 नंबर पे है। 9 नंबर वार्ड से 8 नंबर क्रम संख्या चिमनी छाप मिला है। वार्ड 9 नंबर के जनता से यही निवेदन है कि जाइए 9 तारीख को और 8 नंबर चिमनी छाप पे बटन दबा के 11 को विजयी बनाइए। और वादा कर रहे हैं, विजय बनाने के बाद 1 महीना के अंदर काम के नहीं करेंगे, फिर आपको मौका आएगा, एक बार फिर जाएंगे हम आपके दरवाजे पे, उस समय आप बताइएगा हमें। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।